वेलकम बैक। वेल, काफ़ी कमज़ोर है मार्केट और डे लो के आसपास ही हैं। कोई उम्मीद भी नहीं दिख रही है कि कोई किसी टाइप की कोई रिकवरी के कोई सेंस है या नहीं। अब हमारे साथ कंप्लीट सर्कल के मैनेजिंग पार्टनर और सीईओ गुरमीत चड्ढा जुड़े हैं। उनसे समझते हैं कि अब मार्केट में क्या करना है। गुरमीत जी, गुड आफ्टरनून। तो अब क्या करें? डोनाल्ड ट्रंप ने जो कहा, क्या मार्केट उसी वजह से गिर रहा है या फिर मार्केट कोई ना कोई एक्सक्यूज ढूंढ रहा है और हमारी दिक्कतें खुद की हैं? आपका क्या व्यू है सबसे पहले तो इसके ऊपर? अनुज, आज का फॉल तो डेफिनेटली जो शाम को उनका सोशल मीडिया पोस्ट आया, आई थिंक उसकी बदौलत है, क्योंकि नहीं तो फॉलो थ्रू देखने को मिलता हमें कल का। और अर्निंग्स भी पिछले जो एक दो दिन में अर्निंग्स आई हैं वो रीजनेबल आई हैं, ऐसा कोई बड़ा डिसअपॉइंटमेंट आया नहीं। आज भारतीय एयरटेल की अर्निंग्स है, अगर बहुत ज्यादा सीक्वेंशियल कुछ ड्रॉप नहीं हुआ तो मुझे लगता है कि एक सपोर्ट करेगा, क्योंकि एयरटेल एयरटेल एक टॉप बाय कंसेंसस कॉल है अक्रॉस जितनी भी बड़ी ब्रोकरेजेस हैं, फंड हाउसेज हैं। अनुज, मुझे लगता है कि हमको अभी आई थिंक आदत डालनी पड़ेगी, क्योंकि मान लीजिए एक बार ट्रेड डील हो भी जाती है तो भी कुछ ना कुछ लगा रहेगा, क्योंकि ये जो टैरिफ एज एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ नेगोशिएशन ये रहने वाला है अगले 3 साढ़े 3 साल, जब तक प्रेसिडेंट का टेन्योर है। और मुझे लगता है हमें डोमेस्टिक सेक्टर्स पे फोकस ज्यादा करना चाहिए। जब जब डील होगी तब होगी। अब जैसे बैंक्स में अगर कुछ वीकनेस आ रही है तो मुझे लगता है मौका है ऐड करने का। कोई भी डोमेस्टिक फेसिंग सेक्टर जहाँ पे टेलविंड्स अच्छी हैं, अब जैसे पावर इक्विपमेंट स्पेस है, कैपिटल गुड्स है, रूरल कंजम्पशन है, जो हमें अपटिक देखने को मिल रहा है, जहां भी डोमेस्टिक ट्रेंड्स अच्छे हैं और वहां पे अगर कोई वीकनेस है इस किसी सोशल मीडिया पोस्ट की बदौलत, तो वहां हमें ऐड करना चाहिए। एट द सेम टाइम अनुज, थोड़ा सा अर्निंग ग्रोथ बढ़ा आना पड़ेगा। जब तक 11-12% नहीं आएगा, हमारा जो पैग है वो करीबन 3 के आसपास है। अगर आप 7-8% अर्निंग ग्रोथ लेते हैं तो उस लेवल पे एफआईआई नहीं आएंगे। और एक जो प्रेशर मार्केट का रहा है, चाहे आप एक दो सप्ताह छोड़ दीजिए अप्रैल में के, पिछले साल भर से आप देखिए कंसिस्टेंट सेलिंग है, सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान टाइप्स है। कि जब कोई बड़ा इवेंट होता है तो 5,000 करोड़ विड्रॉ होता है, नहीं तो 1,000-2,000 करोड़ की परसिस्टेंट सेलिंग है। वो जब भी रुकेगा जब अर्निंग्स वापस आएंगे। बिल्कुल। तो इस समय फिर करना क्या है मार्केट में? क्योंकि अल्फा नहीं जनरेट हो रहा है। मार्केट एक दिन चलता है फिर इस तरह से, और एक महीने से 2 महीने से ऑलमोस्ट यही चल रहा है मार्केट में। अनुज, ये वो फिफ्थ डे है जो 5 टेस्ट हमने देखे हैं इंग्लैंड में। आपको अभी कैपिटल प्रिजर्वेशन करना पड़ेगा, मौके मिलेंगे। और थोड़ा सा मुझे लगता है रोटेशन की जरूरत है, क्योंकि आप सिर्फ अगर बार्गेन देखने जाएंगे तो हो सकता है नुकसान हो, क्योंकि जैसे बहुत लोगों को आईटी में बार्गेन दिख रहा था इस लेवल के 10% नीचे भी। तो मेरा ये मानना है कि थोड़ा सा सेफ होके चलें। आरबीआई का कल पॉलिसी है, मुझे लगता है आरबीआई और अकोमोडेटिव होगा। हो सकता है 25 पैसा का रेट कट भी कर दे, और रिस्क वेट भी कम कर सकता है हाउसिंग लोन्स वगैरह में, ताकि सिस्टम में थोड़ी क्रेडिट ग्रोथ बढ़े। तो जो डोमेस्टिक फेसिंग सेक्टर्स है वहां पे अच्छे मौकों को जो है ऐड करिए। दूसरा, गोल्ड मुझे लगता है अनु, जो प्रेशियस मेटल्स अच्छा करेंगे। जो डॉलर को एज अ वेपन यूज किया जा रहा है और ये प्रेशर आ रहा है, मुझे लगता है सेंट्रल बैंक्स और बाइंग करेंगे गोल्ड की। और जैसे जैसे बॉन्ड यूज कम होंगी, यूएस की 10 ईयर ट्रेजरी, जैसे जैसे मुझे लगता है फेड भी रेट कट करेगा अगले 2 महीने, तो मुझे लगता है गोल्ड की बाइंग और बढ़ेगी। और वो एक रीजनेबल स्टेट, मैं नहीं बोलता हूँ रिजर्व करेंसी बनेगा, बट वेट उसका बढ़ता रहेगा। तो पोर्टफोलियो में थोड़ा बैलेंस रखें थोड़ा सा। और ये साल अगर आप हाई सिंगल डिजिट बनाते हैं या डबल डिजिट बनाते हैं तो आप समझिए आपने अच्छा काम किया है। एक साल लगभग हो गया है जीरो रिटर्न का मार्केट का। थोड़ा शायद कंसोलिडेशन और होगा, ताकि पोजीशन रही है जब भी अपसाइड आए आप उन सही सेक्टर्स में हो, ताकि वो अपसाइड कैप्चर कर सकें। अच्छा, गुरमीत जी, लेकिन अभी आप बैंकों को ट्रीट कैसे कर रहे हैं, और मतलब बैंकों को कैसे अप्रोच कर रहे हैं, स्पेशली वो इंसान जो कि फ्रेश डिप्लॉयमेंट के बारे में सोच रहा है? एक तो थी रिलेटिव स्ट्रेंथ जो कि एचडीएफसी आईसीआईसीआई बैंक के साथ थी पोस्ट नंबर्स, थोड़ी सी वो भी अब क्रैक हो रही है धीरे धीरे। फ्रेश डिप्लॉयमेंट का आपका यार्ड स्टिक, आपका मूल मंत्र क्या है बैंकों में? तो वीरू जी, दो हैं। एक तो जैसे अगर आप आईसीआईसीआई बैंक देखें तो कॉन्स्टेंटली मार्केट शेयर गेन करता है। पिछले क्वार्टर भी 14-15% क्रेडिट ग्रोथ थी। सिस्टम की क्रेडिट ग्रोथ 9 से 10% है। इनफैक्ट सबसे कम निम कंप्रेशन है, हुआ ही नहीं निम कंप्रेशन आईसीआईसीआई में। तो वहां हमें देखने को मिला एचडीएफसी में वो जो मर्जर रिलेटेड इश्यूज थे वो अब बिहाइंड है। बोनस इशू भी डिक्लेयर हुआ है और आगे आपको ज्यादा एग्रेशन देखने को मिलेगा, स्पेशली जो हाई यील्डिंग एसेट्स होते हैं। लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी होता है, यूज का लोन होता है,
लोन अगेंस्ट शेयर्स होता है, जहाँ पे आपकी रिलेटिव मार्जिन ऑफ सेफ्टी भी है और यील्ड्स बेटर आ सकती है, वहाँ पे फोकस कर रहा है। कॉर्पोरेट लोन्स में थोड़ा सा इनिशिएटिव देखने को मिल रहा है। तो आप टॉप यहाँ पे रहिए, नीचे फेडरल बैंक अच्छा है टियर 1 बैंक में, और मुझे लगता है एसबीआई भी काफी रीजनेबली वैल्यूड है, अंडर वैल्यूड भी बोल सकते हैं हम उसको। और आप ये जो स्टांस है ग्लोबली, आप देखिए बॉन्ड यील्ड जब धीरे धीरे नीचे आने वाली है, फेड भी रेट कट करेगा। मेरा टर्मिनल रेट 5% के आसपास होगा रेपो रेट का। इसका मतलब करीबन 50 से 75 पैसे का स्कोप और है यील्ड्स को नीचे आने में, कॉस्ट ऑफ फंड नीचे आने में। और अच्छी एनबीएफसी ऐड करिए, चोला है, श्रीराम है, बजाज फाइनेंस में कोई वीकनेस आती है वो ऐड कर सकते हैं। और फिनटेक प्लेस, मुझे लगता है गवर्नमेंट कहीं ना कहीं जो उन्होंने रुपे कार्ड के साथ किया, मास्टर कार्ड और वीजा को लेके, हमारे पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर में भी काफी बदलाव होगा। होम ग्रोन पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर पे फोकस होगा, डेटा यहाँ पे स्टोर हो, बाहर ना जाए, और कोई भी अनसर्टेनिटी को डील करने के लिए आप पेमेंट सिस्टम को रोबस्ट करना चाहिए। तो मुझे लगता है कि अगर ये एंड ग्रुप का स्टेक जैसे आज पूरा हो गया है, ओवरहैंग चला गया है, फोन पे वॉलमार्ट ओन्ड है, गूगल पे अगेन बैक बैक गूगल है, मुझे लगता है पेटीएम पे अब नतीजे भी अच्छे आए, शायद एक रिन्यूड इंटरेस्ट आ सकता है, प्रोवाइडेड जो उन्होंने इस क्वार्टर इंप्रूवमेंट दिखाया है, तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर 1-2 क्वार्टर और दिखाएं। ओके गुरमीत जी, गुड आफ्टरनून। आपने बताया मार्केट में करना क्या है, आरबीआई पॉलिसी से आपकी क्या एक्सपेक्टेशंस है, और ऐसे में कौन कौन से सेक्टर्स में अभी दाव लग सकता है, लेकिन क्या नहीं करना है मार्केट में, कौन से सेक्टर से दूरी बना के रखना है, कौन सा सेक्टर आपको फिलहाल डेंजर जोन में नज़र आ रहा है? नहीं, मुझे नहीं लगता कोई भी सेक्टर ऐसा कोई डेंजर जोन में है। लगभग 1 साल कंसोलिडेशन हुआ है मार्केट में, पर थोड़ा सा हाई वैल्यूएशन प्लेस जो है वहाँ थोड़ा केयरफुल रहिए, क्योंकि एक छोटा भी डिसअपॉइंटमेंट आएगा तो आप, बाजार शायद स्टैटिक रहे, आप 20-30% लूज कर सकते हैं उस स्टॉक में। तो 150-200 का मल्टीपल मत दीजिए। बहुत सारे डिफेंस और कैपिटल गुड कंपनीज है जो शायद 50 ईवी बाय एबिटा पे है, जैसे एबीबी का नंबर थोड़ा सा वीक आया, अच्छी कंपनी है, बट 55 टाइम ट्रेलिंग पी पे थी, 50 ईवी बाय एबिटा पे थी, तो वहां पे स्कोप ऑफ डिसअपॉइंटमेंट जो है नहीं है, और ये बिजनेस थोड़ा लंपी होता है। सिमिलरली कुछ सीडीएमओ नेम्स हैं फार्मा में जब बहुत अच्छा रन अप आया है, बिकॉज शिपमेंट्स अच्छी हुई हैं, बट ये शिपमेंट हो सकता है 1-2 क्वार्टर और ना हो, और आपको वापस से डिसअपॉइंटमेंट कर, तो यहाँ पे सिर्फ मोमेंटम बेसिस पे इन्वेस्ट मत करिए, वैल्यूएशंस को इग्नोर मत करिए। पर ऐसा कोई डेंजर जोन नहीं है, मुझे बाजार काफी ओवरसोल्ड लगता है। मुझे लगता है अगर कहीं भी, क्योंकि अभी हम ये नहीं मान रहे हैं कि कुछ भी किसी भी तरह की सुलह होगी ट्रेड में, बट अगर हो जाती है और टैरिफ कम हो जाता है इफेक्टिवली, और किस तरीके से प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है, तो एफआईएस लगभग 90-91% शॉर्ट है, काफी काफी सॉलिड शॉर्ट कवरिंग देखने को मिल सकती है। और जिनका धंधा हमारी रोजी रोटी से जुड़ा हुआ है, एफएमसीजी पाजी, हालांकि कॉपर प्राइसेस बहुत फर्म थे तो मार्जिन से प्रेशर पड़ा एफएमसीजी कंपनियों के, बट मोर और लेस जो उन्होंने अर्बन और रूरल मार्केट को लेकर कमेंट्री दी, फॉर इंस्टेंस इन केस ऑफ मैरिको, आपको पसंद आई क्या वो, और आपके पसंदीदा स्टॉक इस वक्त? तो एफएमसीजी को दो भाग में वीरू जी आप देखिए, एक जो ब्यूटी पर्सनल केयर स्किन केयर हेयर ऑयल सेगमेंट है, वहां पे प्रेशर बरकरार है, अर्बन से स्लो डाउन है, और उससे ज्यादा मुझे लगता है जो लोकल ब्रांड्स ने और स्टार्टअप्स ने चैलेंज किया है वो एक बड़ा मुद्दा है। ऐसा नहीं है कि स्किन केयर का यूसेज कम हो गया है, मुझे तो लगता है बढ़ गया है जनरेशन में, बट मुझे नहीं लगता जो कंपनीज हैं जैसे एचयूएल है या बाकी हैं वो उसको कैटर कर पा रही है, तो वहाँ एक अलग इशू है। रूरल कंजम्पशन पिकअप हुआ है, तो जो फूड डिनोमिनेटेड बिजनेसेस ज्यादा हैं, आप जैसे मैरिको की आपने बात करी है, उनका जो फूड बिजनेस है लगभग 900 करोड़ का हो गया है FY 25 में। इस साल भी वो 25-30% ग्रोथ की बात कर रहे हैं। तो सफोला है, सफोला ओक्स है, सोया चंक्स है, अच्छा आउटलुक है। टाटा कंज्यूमर में भी हमने देखा जो उनका संपन्न ब्रांड है, फूड एंड बेवरेज ब्रांड है, उसने अच्छा किया नतीजों में। तो जहाँ पे फूड बिजनेस एफएमसीजी वो बेटर कर रहा है, हमारा फोकस थोड़ा सा रूरल रिकवरी पे ज्यादा है। तो हम क्रॉप प्रोटेक्शन जैसे कोरोमंडल हो गया, टू व्हीलर्स हो गए, टू व्हीलर एंसिलरीज हो गई, फार्म इक्विपमेंट मेकर्स हो गए, वहां पे हम ज्यादा फोकस कर रहे हैं। एफएमसीजी जो रूरल इंडिया फोकस्ड है, वहां पे थोड़ा बहुत बार्गेन्स आपको टैक्टिकली मिल सकते हैं, स्ट्रक्चरली आप उसे जो है जैसे जो मैंने थीम्स बोली उस पर खेलना बेहतर है। ओके गुरमीत जी एनर्जी स्पेस पर बातचीत होती रहती है आपसे, सीमेंस, सीजी पावर, एनएचपीसी, ऐसे स्टॉक्स में आज अच्छी खासी बाइंग हमें देखने को मिल रही है, और स्पेस को लेकर आप काफ़ी पॉजिटिव भी रहे हैं। रुझान आपका सेम है यहाँ पर, और अपसाइड पोटेंशियल नज़र आ रहा है, कैसे अप्रोच करें इस स्पेस में?
देखिए, जो पावर इक्विपमेंट पावर सिस्टम स्पेस है, बहुत स्ट्रक्चरल स्पेस है। अगले 5 साल शायद आपको ऑर्डर बुक में भी सेक्युलरिटी दिखेगी, और इन कंपनीज का जो आपने नाम लिया, वहाँ एग्जीक्यूशन भी अच्छा है, वर्किंग कैपिटल डेज अच्छे मैनेज हो रहे हैं। बट ऐसा जैसे बोला, वैल्यूएशन रिच है। सीजी पावर इन पर्टिकुलर सेमीकंडक्टर प्ले बड़ा हो सकता है। अभी उन्होंने फिर से फंड रेज किया और काफी कैपेक्स कर रहे हैं सेमीकंडक्टर्स में, और मुझे ऐसा लगता है कि जैसे मैंने पहले भी बोला, डोमेस्टिक पेमेंट्स, डोमेस्टिक क्लाउड प्लेटफॉर्म, डोमेस्टिक सेमीकंडक्टर चिप्स और एआई प्लेस, मुझे लगता है ये काफी बड़ी थीम्स होने वाली है। क्योंकि किसी तरह से आप टेक्नोलॉजी को सॉवरेनिटी चाहते हैं, आप डिपेंडेंस नहीं चाहते हैं बड़े यूएस या चाइनीज ब्रांड्स पर। तो अभी एक टेक्नोलॉजी है सेमीकंडक्टर्स में जिसमें सीजी पावर और टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स काम कर रहा है, गैलिनियम नाइट्राइड बोलते हैं। उसमें काफी केपेक्स का रिक्वायरमेंट है और काफी टेक्निकल नो हाउ चाहिए, क्योंकि आपको नैनोमीटर्स कंटिन्यूसली कम करने हैं और कैपेसिटी बढ़ानी है। तो अगर ये प्ले हो जाता है और हमारी एक दो कंपनीज कर पाती हैं, लिस्टेड में अभी सीजी पावर ही इकलौता है सेमीकंडक्टर चिप्स पे, तो ये हो जाता है, तब ये स्टॉक एक नया नया ऑर्बिट ले सकता है। बट उसको थोड़ा समय लगेगा, इमीडिएटली कुछ नहीं होगा 1-2 क्वार्टर। अच्छा गुरमीत जी, अभी ओएमसीज पर क्रूड की ट्रैजेक्टरी को देखने के बाद, आई मीन 6 महीने से जो क्रूड की ट्रैजेक्टरी है 66-65 हम नीचे वाले इतनी कर पाए, और किसी भी सर्कमस्टेंसेज में 72 और 75 के ऊपर डोमिनेट नहीं कर पा रहे हम। ओएमसीज में या फिर ऑयल गैस पोर्टफोलियो में आपके क्या है इस वक्त? तो रिफाइनर्स में अपॉर्चुनिटी है। मैं ऑयल मार्केटिंग कंपनी जो प्योर रिफाइनर्स है, वीरू जी, जैसे आप देखिए डीजल के क्रैक्स बढ़े हैं। पिछले क्वार्टर सबको बहुत इन्वेंट्री लॉस हुआ था, क्योंकि ऑयल प्राइसेस में बहुत फ्लक्चुएशन आया था। अब लगभग एक बैंड में है, तो वो इन्वेंट्री लॉस नहीं होगा। हमें कंपनी अच्छी लगती है चेन्नई पेट्रोलियम, जो आईओसी की सब्सिडरी है। और पीछे क्योंकि मेंटेनेंस रिलेटेड शटडाउन था, तो 2 क्वार्टर काफी खराब गए। लास्ट क्वार्टर में इन्वेंट्री लॉस भी हुआ। तो एक तो जीआरएम बढ़ गए, और चेन्नई पेट्रोलियम के केस में डीजल का आउटपुट ज्यादा है, और एक फ्यूल वेस्टेज रेशियो होता है, तो 10% से वो थोड़ा नीचे लाए हैं 8.5%। तो अगर आप 1% फ्यूल वेस्टेज कम करते हैं, तो 200-300 करोड़ का पैट का इम्पैक्ट पड़ता है। तो ये एक टैक्टिकल प्ले हो सकता है, बहुत बहुत रीजनेबली वैल्यूड है। आज आज अगर आप एक रिफाइनरी सेटअप करेंगे चेन्नई पेट्रोलियम की कैपेसिटी की, तो 30-40 हजार करोड़ का रिप्लेसमेंट कॉस्ट है। ये आपको 8,000 करोड़ मार्केट कैप में मिलता है। तो रिप्लेसमेंट कॉस्ट 1/3 है, वैल्यूएशन लो है। और मुझे लगता है अगले 1-2 क्वार्टर, प्रोवाइडेड ऑयल जो है इसी रेंज में रहे, एक ये बड़ा इफ होता है इसमें, बहुत अच्छा अपसाइड देखने को मिल सकता है प्योर रिफाइनर्स में। ओएमसीज में क्योंकि प्राइसिंग गवर्नमेंट के हाथ में है, और एक्साइज का एलिमेंट आ जाता है, बहुत सारे एलिमेंट आते हैं, तो एक तरीके से इन्वेस्ट करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। चलिए गुरमीत जी, बहुत बहुत शुक्रिया आप इस कार्यक्रम में शामिल हुए। बातचीत